विपिन सेना श्रेष्ठ इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है वोकैब सेक्शन में, जहां आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सिनोनिम का। एंजाइटी वर्ड का उच्चारण यहाँ लिखा है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। चिंता का वर्ड इसमें से खोजना है। डिलाइट का मतलब होता है आनंद, खुशी। वरी माने चिंता। यहाँ है कामनेस। कामनेस माने शांति। और फेथ का मतलब श्रद्धा। तो आप बताओ कि उत्तर हमारा क्या होगा? वरी। वरी माने चिंता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिनोनिम, जहां पर वर्ड है इम्प्लोर। इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब याचना करना, किसी से कुछ मांगना। तो मांगना और याचना करने का वर्ड होगा प्लीड। प्लीड का मतलब याचना करना, क्योंकि रिफ्यूज माने इनकार करना, मना करना। आंसर माने उत्तर देना। और अपोलोजाइज का मतलब खेद प्रकट करना, दुख प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर 3। एंटोनिम वर्ड है हमारे पास एंटोनिम, कंटेंटेड, संतुष्ट होना। कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट होना, तो संतुष्ट का उल्टा असंतुष्ट। यहां पर वर्ड देखिएगा थैंकफुल माने धन्यवाद, प्लीज्ड माने प्रसन्न होना, खुश होना, कंफर्टेबल माने आरामदायक। तो बचा क्या? डिससैटिस्फाइड माने असंतुष्ट होना। उत्तर नंबर 4। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब हो गया सुरक्षा देना, बचाना। एंटोनिम खोजना है। सुरक्षा देना का उसको अकेलना किसी खतरे में। पहला है हार माने नुकसान पहुंचाना। सेकंड है कवर माने किसी को ढकना यानी बचाना। कीप माने जारी रखना। और आपका सिक्योर माने सुरक्षित रखना। तो उत्तर हमारा होगा हार। प्रोटेक्ट माने बचाना और हार्म का मतलब नुकसान करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है OWS। कहता अ डिजीज कंफ्यूजिंग कॉजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलंटरली, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें आदमी गिर जाता है बेहोश होकर, तो कहते हैं मिर्गी का बीमारी। तो मिर्गी के बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, इपीलेप्सी। इपीलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी का बीमारी, क्योंकि इंसोम्निया इसका मतलब हो गया अनिद्रा, नींद की बीमारी, नहीं सो पाते हैं। यहाँ पर है सैनिलिटी, जिसका मतलब होता है किसी चीज को दौड़ कर पार करना। और डिमेनेशिया माने बुढ़ापे की कमजोरी। उत्तर हो गया नंबर 3। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है टू रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना, लक्ष्य रखना। लक्ष्य रखने का वर्ड खोजना है, तो लक्ष्य रखने का वर्ड है परस्यू। परस्यू का मतलब होता है लक्ष्य रखना। परसू का मतलब होता है लक्ष्य रखना, क्योंकि स्प्रिंट माने तेज दौड़ना, धावक जैसा दौड़ना। रस भाग कर जाना। रेस केवल दौड़ हो गया। इडियम है मुहावरा, बेब्स इन द वुड। बेब इन द वुड्स यानी बेसहारा व्यक्ति, जिसके पास कोई सहारा ना हो। जब कोई सहारा ना हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पहला अ वाइज ओल्ड पर्सन, यानी बुढ़ापे का बूढ़ा आदमी जो वाइज है, ये नहीं हो सकता। अ यंग डिफेंसलेस पर्सन, ये होगा नहीं। यंग व्यक्ति तो कोई मतलब नहीं है। अ पेल एंड सिकी पर्सन, यानी बहुत ही सिकली पर्सन है, बीमार व्यक्ति है, बेसहारा व्यक्ति है। नंबर 3। बी ऑल द ईयर्स, कान लगाकर सुनना, ध्यान देना। हाँ, इडियम है बी ऑल द ईयर्स, ध्यान देना। तो ध्यान देने का वर्ड हमारे पास क्या होगा? देखो ध्यान से, एगर टू लिसन, क्योंकि नॉट बीइंग अलर्ट चौकन्ना नहीं रहना, रेडी टू वेट प्रतीक्षा करना, और बी कंटेंट माने संतुष्ट होना, इसलिए ये उत्तर होगा एगर टू लिसन। इनकरेक्ट वर्ड खोजना है, तो देखो पहला ही वर्ड आपका गलत है, इमिग्रेट। ई से डबल एम नहीं होगा। हाँ, इमिग्रेट में EMIGRATE, जिसका मतलब विदेशों में जाकर बसना। यहाँ है इम्फेसिस, जोर डालना, महत्व देना। यहाँ इमिनेंट माने प्रख्यात, विख्यात। यहाँ है इमरजेंसी माने आपातकालीन। फिर से आपके पास इनकरेक्ट वर्ड है इनवाइट माने आमंत्रण, सही है। इनवैलिड माने अक्षम, बेकार है, सही है। लेकिन इनवोक, INWOK नहीं,
INVOK। और जब इन्वोक कहते हैं इसका मतलब होता है किसी से विनती करना, आवाहन करना। और लास्ट है इनवर्ड माने आंतरिक, अंदर की ओर। तो इस तरह से आपका 10 का उत्तर हो गया नंबर 3। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं। एक अच्छा क्लास आपका चल रहा है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।